जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हनुमान जी से संबंधित हर जय वीडियो श्री आप राम। पहले देख सकें। आज हम जानेंगे हनुमान जी का मनोकामना पूर्ति प्रयोग, जो कि गीता प्रेस के हनुमान अंक के 490 पेज पे छपा हुआ है। किसी भी परोपकार भावना या उचित एवं योग्य स्वीकार्य की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को इसका श्री गणेश कर सकते हैं, परंतु उस दिन रिक्तातिथि एवं प्रयोगकर्ता की राशि से 5वें या 12वें चंद्रमा का होना निषिद्ध है। जनाशौच या मरणाशौच में भी इसका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग काल में ऐसा कोई संयोग आ ही जाए तो किसी कर्मनिष्ठ कुलीन ब्राह्मण के द्वारा इसे पूर्ण कराना चाहिए। बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पुरुषों के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां भी इसका अनुष्ठान कर सकती है जिनका प्रौढ़ा अवस्था के बाद प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो चुका हो। प्रयोग के समय क्षौरादि कर्म का त्याग एवं सात्विक आहार के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक ही समय भोजन किया जाए तो अति उत्तम है, पर यह अनिवार्य नहीं है। परंतु 2 बार से अधिक अन्न ग्रहण करना वर्जित है। प्रयोग काल के बीच में ही यदि देव कृपावश संकल्पित कार्य की सिद्धि हो जाए तो भी प्रयोग को पूरा करना ही चाहिए, अन्यथा बने हुए कार्य के बिगड़ने की संभावना रहती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रयोग की विधि। प्रयोग प्रारंभ के लिए शुक्ल पक्ष के जिस मंगलवार का निश्चय किया जाए उसके पहले दिन सोमवार को 1.25 पाव अच्छा गुड़, 1 छटाक भुने हुए अच्छे चने और 1.25 पाव गाय का शुद्ध घी संग्रह कर ले। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर ले, शेष वैसे ही रहने दे। स्वयं रुई की 22 फूलबत्तियाँ बनाकर घी में भिगो दे। तीनों वस्तुएं अर्थात गुड़, चने और बत्ती सहित घी अलग अलग 3 स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रों में रखकर घर के किसी एक स्वच्छ ऊंचे स्थान या अलमारी में ढक कर रख दे, जहां बच्चों के हाथ न पहुंच सके। उनके पास ही एक दिया सलाई और एक अन्य छोटा पात्र, छतरी आदि जिसमें प्रतिदिन उपयुक्त वस्तुएं ले जाई जा सके भी रख दे, जिसे प्रतिदिन इधर उधर पात्र की खोज न करनी पड़े। बस सामग्री तैयार है। शेष रहा केवल एक स्वच्छ पवित्र श्री हनुमान जी का मंदिर, जो गांव या शहर के कोलाहल से दूर जितने भी निर्जन एवं एकांत स्थान में हो उतना ही अच्छा है। अन्यथा अपने निवास स्थान से कम 1.25 फलांग दूर होना तो अनिवार्य ही है। जिस मंगलवार से प्रयोग आरंभ करना हो उस दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय के पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। फिर शौचालय से निवृत्त हो स्नान कर कपड़े पहन ललाट पर रोली चंदन आदि लगाकर सबसे पहले वहाँ जाए जहाँ तीनों पात्रों में गुड़, चने और घी की बत्ती रखी हुई है। वहाँ पहले से ही रखे हुए छन्नी आदि खाली पात्र में 1 गुड़ की डली, 11 चने, 1 घृत बत्ती और दिया सलाई लेकर पवित्र धुली हुई रुमाल आदि किसी स्वच्छ पवित्र वस्त्र से उसे ढक। वहाँ से लौटते समय मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख पहुँचने तक न तो पीछे न दाएं बाएं ही घूमकर देखे और न छन्नी उठाने के बाद घर में, रास्ते में या मंदिर में किसी से एक शब्द भी बोले, चाहे कोई कितने भी आवश्यक कार्य के लिए आवाज़ क्यों न देता हो। इस प्रकार पूर्ण रूप से एकदम मौन रहे। बिना जूता चप्पल पहने श्री हनुमान जी के सम्मुख पहुंचकर बिना इधर उधर देखे मौन धारण किए हुए ही पहले घी बत्ती जलाए, फिर 11 चने की डली श्री हनुमान जी के सामने रखकर साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़ पूर्व संकल्पित अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए मन ही मन श्रद्धा, विश्वास, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। फिर यदि कोई अन्य प्रार्थना, स्तुति, श्री हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहे तो मौन होकर ही करे। घर की ओर जाने के लिए मूर्ति के सामने से हटने के बाद जब तक अपने घर पहुंचकर वह खाली पात्र निश्चित स्थान पर न रख दे, तब तक पीछे या दाएं बाएं घूमकर न तो देखे और न किसी से एक शब्द भी बोले, मौन ही बना रहे। फिर छन्नी रखकर 7 बार राम राम कहकर मौन भंग करे। इसी क्रम से 21 दिनों तक लगातार एक सा प्रयोग करते रहे। रात्रि में सोते समय
श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। 22वें दिन मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त हो सवा सेर आटे का एक रोट बनाकर गोबर की अग्नि में सेक कर पका ले। यदि असुविधा हो तो पाव पाव की 5 रोटी बनाकर उनमें आवश्यकता अनुसार गाय का शुद्ध घी और अच्छा गुड़ मिलाकर उनका चूरमा बना ले। 21 डलियों के बाद जो गुड़ बचा हो उसे चूरमे में मिला दे। फिर चूरमे को थाली में रखकर बचे हुए सारे चने तथा शेष घी सहित 22वीं अंतिम बत्ती लेकर प्रतिदिन की तरह ही मौनपूर्वक बिना पीछे या दाएं बाएं देखे मंदिर में जाए और बत्ती जलाकर श्री हनुमान जी को चने एवं चूरमे का भोग लगाकर उसी प्रकार घर को वापस आए और घर में प्रवेश करने के बाद ही मौन भंग करे। प्रयोगकर्ता उस दिन दोनों समय केवल उसी चूरमे का भोजन करे, शेष चूरमे को प्रसाद रूप में बांट दे। ऐसा करने से श्री हनुमान जी की कृपा से